आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं। सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। देन पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट इम्परफेक्ट, जो भी कहिए। देन है पास्ट परफेक्ट एंड देन लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट और जिसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो पास्ट टेंस में 2 पार्ट में सेम जैसे पहले पढ़ाए थे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्ट मीन्स कैटेगराइज कर दिए हैं, ताकि आप उसको एक्टिव टू पैसिव समझ पाएंगे कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ पे जब हिंदी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हिंदी में किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, तो हिंदी में यहाँ आ ए ई, अगर मान लीजिए वह खाया, मतलब वो काम हो गया, ये इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूत। जो काम आप प्रेजेंट में शुरू किए थे वो आपका पास्ट में वो हो गया, ठीक है। तो ही केम, वह आया, ठीक है, आने का काम था, वह आ गया, तो ही केम। तो इस तरह से, तो वह आया, ए ई, इस तरह से मतलब आपका रहेगा स्ट्रक्चर। देन आप जब एफर्मेटिव में स्टार्ट करेंगे एक्टिव, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, आई टॉट द बॉयज, ठीक है, मैंने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, तो लड़कों को पढ़ाया। अब यहाँ पे इसको, ये एक्टिव वॉइस का था, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एज यूजुअल पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्जन इसका होगा, द बॉयज दिया हुआ है तो द बॉयज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट में, तो द बॉयज एज इट इज द बॉयज होगा। देन उसके बाद द बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, वर प्लूरल है, तो वर यूज करेंगे, द बॉयज वर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट बाय, आई इज इन द सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी, ठीक है, द बॉयज वर टॉट बाय मी, ये हो गया। देन हम लोग आते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट का डू और डज का यूज किए थे, वैसे यहाँ पे डिड आ जाएगा, क्योंकि पास्ट है तो डू डज का जो पास्ट टेंस होता है वो डिड होता है, तो ये हो जाएगा डिड, तो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे ऑलरेडी मेन वर्ब के साथ पास्ट टेंस यूज हो चुका है, इसलिए अगेन मेन वर्ब के साथ यूज नहीं होगा, इन्फिनेटिव आप ले सकते विदाउट टू, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट गो, वह नहीं गई है, शी डिड नॉट गो। ओके, अब यहाँ पर है वह नहीं गई, गई है मीन्स गई, ठीक है। तो अब ये हो गया इंट्रोगेटिव। जब हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, मीन्स WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब आ जाएगा डिड एज यूजुअल, देन उसके सब्जेक्ट जो है दे एंड गो, मतलब इसका ऑलरेडी मेन वर्ब डिड पास्ट यूज हो चुका है, तो अगेन पास्ट नहीं यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, तो वाई डिड दे गो। तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक्टिव टू पैसिव कैसे हम लोग बनाते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, सोहन टॉट मी, सोहन टॉट मी का मतलब सोहन ने मुझे पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाया। अब ये अब इसको पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो मी जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव इज कन्वर्टेड इनटू द सब्जेक्टिव, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्टिव आई हो जाएगा, आई लिख दिए, आई के साथ कौन सा आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वॉज, तो आई वॉज, फिर देन टॉट बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट बाय सोहन, सोहन नाम था इसलिए सोहन, ये चेंज नहीं होगा, नाम है तो एज इट इज नाम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस और जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट इम्परफेक्ट कहते हैं।